हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ रियल एनालिसिस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वो टॉपिक है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बाय द यूजिंग ऑफ एमएन टेस्ट। तो हम लोग एमएन टेस्ट के थ्रू यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करेंगे और जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चंस होगा वो CSIR नेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले एमएन टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है वो हम लोग अच्छे से जानेंगे। फिर मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा और साथ में CSIR नेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए एमएन टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है। तो ये है हमारे पास एमएन टेस्ट का स्टेटमेंट। समझ लीजिए ये कह क्या रहा है कि लेट एस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड लेट एफ एन बी द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन एस टू अ फंक्शंस एफ। मतलब यहाँ क्या है इसका कहने का, एस कोई सबसेट होगा रियल नंबर का और हमारे पास एफ एन एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस को। और ये जो सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है, अगर हम लोग इस पे लिमिट ऑपरेट करें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, तो ये कन्वर्ज कर जाएगा किस पे, एफ ऑफ एक्स पे। और ये जो एफ ऑफ एक्स है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अब ये जो एफ एक्स है ये कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और ये डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास सेट क्या दिया हुआ है और जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस डिफाइन है वो किस किस तरह के हैं। अब हमें एमएन टेस्ट कब लगाना है वो आप देख लीजिए। जो हमारे पास एमएन टेस्ट का स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस टू एफ तो होगा लेकिन ये कॉन्टिन्यूअसली होना चाहिए। तभी हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है इसमें हम लोग एमएन टेस्ट अप्लाई करेंगे। और एमएन टेस्ट क्या है, एम एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सेट एस और एफ एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ की एफ एक्स क्या है हमारा, ये हमारा लिमिट ऑफ द फंक्शंस है। तो इस तरह से इसका डिफरेंस का सुप्रीमम लेना है और सुप्रीमम भी हमें उस सेट में लेना है जहां से हमारा एक्स क्या होगा, बिलोंग्स कर रहा होगा। तब हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टू एस इफ एंड ओनली इफ जब हम लोग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें एम एन के ऊपर तो वो कन्वर्ज कहाँ कर जाए, जीरो के ऊपर। तो सिंपल सा फंडा यहाँ ये है। फर्स्ट हमें यहाँ ये देखना है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने पे एफ एन एक्स मतलब सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है ये किस पे कन्वर्ज कर जाए, एफ ऑफ एक्स पे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शंस। और इसे हम लोग पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। अगर इस तरह के फंक्शंस हमें मिल जाती है तो हम लोग यहाँ एम एन टेस्ट अप्लाई करेंगे और एम एन टेस्ट हमारा कुछ इस तरह से होगा, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सेट एस एंड मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज क्या होना चाहिए, इसका सुप्रीमम एम एन क्या टेंड करना चाहिए, जीरो के ऊपर एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर इस तरह के कंडीशंस हमें मिल जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस गिवन है वो एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ये है एमएन टेस्ट का स्टेटमेंट। आई होप आप लोग को स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस एफ एन दिया गया है जो डिफाइंड कुछ इस तरह से है, एफ एन एक्स इक्वल टू एन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, जहाँ की एक्स का जो वैल्यू है वो कहाँ है, टू लेस देन इक्वल टू वन, मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 से बिलोंग्स कर रहा है। और जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस डिफाइन है वो क्या है, एन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर।
तो हमें यहाँ शो करना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है वो क्या नहीं है, वो एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है ऑन दिस इंटरवल में। तो किसी भी सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस को अगर उसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में जानना हो तो आप उसका नेगेशंस लेकर के हमेशा चलिएगा। ये वहां देखने की कोशिश कीजिए कि हम लोग इसको डिसप्रूव कैसे करें। प्रूविंग तो हम लोग थ्रू दी स्टेटमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब आपके अंदर ये चीज डेवलप हो जाएगी कि आप उसके नेगेशंस को भी प्रूव कर पा रहे हो तो मतलब आप सही ट्रैक पे हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखने के लिए तो हम लोग लिमिट ऑफ द फंक्शंस चेक करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये एफ ऑफ एक्स। अब हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास x का वैल्यू 0 होगा तो ये लिमिट ऑफ द फंक्शंस का वैल्यू क्या देगा। तो देखिए ये जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है वहां हम लोग x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 देगा। सिमिलरली x की जगह पे 1 रखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा n डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये जो टर्म्स है हमारा वो 0 के ऊपर कन्वर्ज कर जाएगा। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ हमने 0 और 1 पे सबसे पहले यहाँ x का वैल्यू रख करके इसको क्यों चेक किया। तो आप यहाँ एक चीज देखोगे कि जब भी आपको किसी भी इंटरवल गिवन हो तो उस इंटरवल के अगर एंड पॉइंट पे अगर आप लिमिट चेक कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि उसके बीच के किसी एक पॉइंट को अगर हम लोग उठा ले तो उस पे जो बिहेवियर होगा वो पूरे इनसाइड द इंटरवल में वैसा ही बिहेवियर हमें। तो सबसे पहले आप एंड पॉइंट को जरूर उठा करके यहाँ चेक कर लें। तो देखिए x इक्वल टू 0 पे भी हमें मिला 0 और x इक्वल टू 1 पे भी हमें 0 मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट ये लेते हैं, ये बिलोंग्स कहाँ से करेगा, ओपन इंटरवल 0 टू 1 में। अब यहाँ से अगर बिलोंग्स कर रहा तो x की जगह पे हम लोग a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इंटू ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने पे ये देख पा रहे हो ये एक हमारा पॉजिटिव नंबर है तो इसका वैल्यू जो है डिपेंड करेगा n के बिहेवियर पे। तो ये n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने पे ये कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या मिला कि जो f ऑफ x मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शंस हमें मिला वो क्या मिला, ओवरऑल 0 मिला। कब, जब हमारे पास x का वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 टू 1 में लाइक कर रहा है तब। तो ये हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शंस का वैल्यू मिला, मतलब एफ एन एक्स इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेस टू 0 और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पॉइंट वाइज दिखा दिए। अब ये जो पॉइंट वाइज है ये क्या हमें मिला, कॉन्टिन्यूअस मिला। अगर यहाँ कॉन्टिन्यूअस ना मिले तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली एक की और थ्योरम का यूज करके वहां हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या होगा, आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे, यहीं से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा जो फंक्शंस लिमिट ऑफ द फंक्शंस गिवन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं हो सकता है। लेकिन तो उसके थ्रू से जितने भी यहाँ एम एन टेस्ट का स्टेटमेंट है वो अभी तक फुलफिल कर रहा है। तो अब हम लोग एम एन का वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो एम एन टेस्ट क्या कहता है कि सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सेट एस, और सेट एस हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल 0 टू 1। यहाँ आएगा एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से आप देख सकते हो सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू 1। एफ एन एक्स का वैल्यू क्या है, तो एफ एन एक्स का वैल्यू एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये 0 आएगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है इसे हम लोग एक नया फंक्शन लेट कर लेते हैं, क्या, g ऑफ x। तो ये g ऑफ x हमारे पास क्या आया, एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स। तो ये हमें वैल्यू मिल गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो आप यहाँ से इसे डेरिवेटिव करके वहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो वहाँ से आप कह सकते हो कि हमारा जो
सुप्रीमम होगा इस इंटरवल में वो किस पॉइंट पे लाई करेगा, वैसे करके कर सकते हो, या तो फिर आप पे यहाँ एएम और जीएम का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ एएम और जीएम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए जी ऑफ एक्स, इस एन एक्स को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/1/nx प्लस ये क्या आ जाएगा nx। तो ये जो 1/nx है इसे हम लोग ये लेट करेंगे और जो हमारे पास b होगा वो nx होगा। तो हमारे पास am क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन gm होता है। तो am को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, इट मीन्स अंडर रूट a इंटू बी। तो देखिए a प्लस बी बाई टू मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 1/n(x) प्लस nx डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो nx से ये nx कैंसल्स हो जाएगा। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1/nx प्लस nx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ हमारे पास gx इक्वल टू क्या है 1/दिस वैल्यू। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करने के बाद इनइक्वालिटी यहाँ चेंज हो जाएगी, मतलब यहाँ क्या आएगा 1/(1/nx प्लस nx इज लेस देन इक्वल टू 2। मतलब इसका जो वैल्यू है वो सुप्रीमम वैल्यू हमें क्या मिल सकता है 1/2 मिल सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसका वैल्यू 1/2 मिल सकता है। तो यहाँ से ये mn का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1/2 मिल गया। अब अगर हम लोग n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो mn जो है वो टेंड करेगा 1/2 के ऊपर। और हमारे पास mn टेस्ट क्या कहता है कि अगर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो रहा होगा तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने के बाद mn जो होगा वो टेंड कहाँ कर जाएगा 0 के ऊपर, लेकिन mn कहाँ टेंड कर रहा है 1/2 के ऊपर। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है वो 0 पे ना टेंड करके किस पे टेंड कर रहा है 1/2 के ऊपर। तो ये क्या फेल कर रहा है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की एमएन टेस्ट का स्टेटमेंट है उसे ये फेल कर रहा है, मतलब ये जो सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है वो क्या है नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन द इंटरवल 0,1। तो इस तरह से हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ सबसे पहले हमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट चेक करना है, फिर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में जो हमें एफ ऑफ एक्स मिलता है उस पे देखना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तब हम लोग एम एन टेस्ट को अप्लाई करेंगे और वहाँ से अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने के बाद एम एन अगर 0 के ऊपर टेंड कर जाए तभी हम लोग बोलेंगे कि जो सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है वो क्या कर रहा है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट को देखेंगे बाय द यूजिंग ऑफ एम एन टेस्ट। तो आई होप आप लोगों को इस एग्जाम्पल के थ्रू जो स्टेटमेंट है एम एन टेस्ट का वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं CSIR नेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस ये है हमारे पास, ये जो क्वेश्चंस है जुलाई 2024 के पेपर से लिया गया है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसे समझ लीजिए। यहाँ है लेट एफ सच दैट सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1 to 1 to infinity be defined by f of x is equal to 1/1 minus x for n is greater than equal to 1. Let Pn(x) is equal to 1 plus x square plus dot dot plus x to the power n, then which of the following statements are true। तो यहाँ ऑप्शंस में क्या दिया गया है कि fx जो है वो क्या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है इस इंटरवल में। सेकेंड में क्या कह रहा है द सीक्वेंस Pn(x) कन्वर्जेस टू f of x पॉइंट वाइज ऑन दिस इंटरवल। और फिर थर्ड में क्या कह रहा है द सीक्वेंस Pn(x) कन्वर्जेस टू f of x यूनिफॉर्मली ऑन दिस इंटरवल। एंड फोर्थ में क्या कह रहा है द सीक्वेंस Pn(x) कन्वर्जेस टू f of x यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0 to c वेयर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। तो हम लोग सबसे पहले चेक क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है
उसे कंस्ट्रक्ट कर ले। तो देखिए हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस पी एन एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, ये गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स टू द पावर एन। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक जीपी सीरीज है एन टर्म का। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया इसका पी एन एक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शंस का सीक्वेंस है। अब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने के बाद पी एन एक्स कन्वर्स कहाँ कर जाएगा, ये हमारा पी एक्स पे कन्वर्स करेगा। और ये जो पी एक्स है वो हम लोग कहाँ से देखेंगे कि एक्स का वैल्यू के कहाँ से लाइक कर रहा है, तो ये सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1 में है। तो x इक्वल टू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो देखिए ये सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस कहाँ कन्वर्ज करेगा, तो ये 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, इट मीन्स ये 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 में ले तो देखिए ये जो टर्म्स है हमारा वो कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा, ये हमारा 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा। मतलब आप जानते हो कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने के बाद a टू द पावर n प्लस 1 हो, तो अगर हमारा a का वैल्यू किस 0 और 1 के बीच में हो तो उस केस में इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो ये वैल्यू 0 के ऊपर जाएगा तो कंप्लीटली ये टर्म 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की ओर जा रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा पी एक्स है ये क्या कर रहा है, ओवरऑल सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1 में ये किसके ओर कन्वर्ज कर रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की ओर कन्वर्ज कर रहा है। मतलब यहाँ आप देख सकते हो कि x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो हमें 1 ही मिल जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया, p ऑफ x। और यही जो px हमने लेट किया हुआ है ये हमारा लिमिट ऑफ द फंक्शंस है। अब ये लिमिट ऑफ द फंक्शंस किसके बराबर है, तो यहाँ गिवन f ऑफ x के बराबर है। तो ये जो px हमने लेट किया हुआ था वो किसके बराबर आ गया, f ऑफ x के बराबर। और वो क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस पी एन एक्स है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है किसकी ओर, तो वो एफ ऑफ एक्स की ओर। और वो कहाँ से, तो हमारे जो एक्स का वैल्यू है सेमी ओपन इंटरवल 0 to 1 में, तो ये इससे सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देख सकते हो जो इसका सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, द सीक्वेंस पी एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स पॉइंट वाइज ऑन सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से करेक्ट हो गया। अब ये जो हमारे पास लिमिट ऑफ द फंक्शंस आया हुआ है वो एक कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ हम लोग एम एन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब एम एन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1, ये हो जाएगा एफ ऑफ एन एक्स माइनस ये एफ ऑफ एक्स। तो अब हम लोग यहाँ वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा सुप्रीमम x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1, एफ ऑफ एन एक्स का वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सुप्रीमम x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1। और यहाँ से आप देख सकते हो अगर हम लोग यहाँ कॉमन लेते हैं 1 बाय 1 माइनस एक्स, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस ये 1, तो 1 से ये 1 कैंसल्स हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये जो पूरा टर्म्स हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब ये मॉडुलस में फंक्शंस है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, सुप्रीमम x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1 और यहाँ क्या आ जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसे अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे हम लोग लेट कर लेंगे क्या, एक gx फंक्शन लेट कर लेंगे x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो आप यहाँ से देख पा रहे होगे इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं 1 टाइम्स तो ये क्या हो जाएगा
1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस वन, और ये क्या आएगा माइनस वन आएगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग एक्स टू द पावर n को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर n इंटू यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ आएगा 1 प्लस n माइनस, और बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ आएगा x। अब डिवाइडेड बाय क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसे इक्वेट कर देंगे हम लोग जीरो से, तो देखिए ये इधर मल्टीप्लाई होकर के जीरो और ये डिवाइड होगा तो जीरो। तो एक्चुअली जो हमारे पास टर्म बचेगा वो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एन, और यहाँ प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एन प्लस ये एक्स इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों से x को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस एन इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एन, और यहाँ क्या आएगा माइनस वन, बाहर क्या आएगा x, तो 1 से ये 1 क्या हो जाएगा यहाँ कैंसल्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिला, तो x इक्वल टू 1 प्लस एन डिवाइडेड बाय एन मिला। अब x का वैल्यू हमें ये मिल गया। अब इस x का वैल्यू अगर हम लोग कहाँ रखते हैं इस gx में रखते हैं तो देखिए क्या आएगा gx का वैल्यू, तो gx इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एन डिवाइडेड बाय एन टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस एन डिवाइडेड बाय ये एन। तो आप यहाँ से इसे अगर सॉल्व करोगे मतलब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये कहाँ टेंड करेगा आप देख सकते हो। मैं इसे पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वन डिवाइडेड बाय एन टू द पावर n प्लस वन, ये n से n कैंसिल्स होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ये आ जाएगा 1 बाय एन और प्लस ये 1। तो देखिए प्लस, तो देखिए ये हमारे पास क्या आएगा प्लस वन और ये प्लस वन, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वन अपॉन एन। अब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं तो ये कहाँ जाएगा जीरो के ऊपर, तो ये 2 बन जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वन अपॉन एन टू द पावर एन प्लस वन, तो ये जो जाएगा वो कहाँ जाएगा ई के ऊपर। तो यहाँ से हमें क्या मिला ई अपॉन टू वैल्यू मिला। और जी क्या है, तो जी हमारे पास dx जो था वो mn का वैल्यू था, तो mn e बाई टू के ऊपर टेंड कर रहा है। तो यहाँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी mn कहाँ टेंड कर गया e बाई टू के ऊपर, और ये जीरो के बराबर नहीं है। और जब ये जीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या मिला कि ये जो हमारे पास pnx एक सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस गिवन था वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है ऑन दिस इंटरवल, मतलब सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। तो देखिए यहाँ से थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द सीक्वेंस पी एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स यूनिफॉर्मली ऑन सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो ये हमारा क्या आ रहा है नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1, बट यहाँ बताया हुआ कि ये एफ एक्स के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस पी एन एक्स है वो क्या हो जाए एफ एक्स की ओर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर रहा है किस पे, ये क्लोज इंटरवल 0, और सी जो है हमारा वो कहाँ से लाइक कर रहा है, तो ओपन इंटरवल 0 to 1 से लाइक कर रहा है। तो यहाँ से आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास जी एन एक्स वैल्यू है, कि जो हमारे पास यहाँ जी एन एक्स वैल्यू है वो इस जगह पे अगर हमारा x का वैल्यू ये हमारा हो जाए 0 to 1/2 मान लेते हैं कि c का वैल्यू हमने 1/2 लेट कर लिया हुआ, और 1/2 इस इंटरवल में हमारा लाइक कर रहा है c बिलोंग्स टू ओपन 0 to 1 में, तो 1/2 हम लोग यहाँ से लेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारे पास जी एन एक्स है, इस जी एन एक्स में अगर हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये टर्म मिलता है, इसे अभी हम लोग इक्वेट नहीं करेंगे। तो ये अगर जी डेस एक्स जो है हमारा इस इंटरवल में आप देख पा रहे होंगे कि जो डिनोमिनेटर्स वाला टर्म्स है
ये भी क्या है ग्रेटर देन 0 आ रहा है और जो न्यूमरेटर्स वाले वैल्यू है वो भी आपको ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो जी डेस एक्स है वो ओवरऑल इंटरवल पे क्या होगा ये ग्रेटर देन 0 दे रहा है। और जब भी हमारे पास इस तरह का वैल्यू मिल जाए कि इसका डेरिवेटिव किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल जाए तो जो फंक्शंस हमारा है वो क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शंस हो जाएगा। और कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शंस हो वो अपना मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रखेगा तो वो अपना मैक्सिमम वैल्यू किसी इंटरवल में बताना हो तो वो अपना एंड पॉइंट पे ही अपना मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। और एंड पॉइंट यहाँ क्या है 1/2 है। तो आप अगर यहाँ 1/2 रखोगे x के जगह पे तो ये क्या हो जाएगा g ऑफ 1/2 इक्वल टू 1/2 दी पावर यहाँ हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय ये 1/2 आ जाएगा। और देख रहे हो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने के बाद ये जो हमारे पास g 1/2 है वो कहाँ टेंड कर रहा है तो ये 0 की ओर टेंड कर रहा है। और यही हमारा क्या वैल्यू था mn का वैल्यू तो mn 0 के ऊपर टेंड कर गया। मतलब अगर हम लोग क्या लेते हैं c का वैल्यू किससे लेते हैं ओपन इंटरवल 0 to 1 में लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या था यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट था। कब जब हमारे पास c का वैल्यू ओपन 0 to 1 में लाइक कर रहा हो तब। तो इस तरह से इस ऑप्शंस को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। और ये जो pnx है इसे हम लोग बाय द डीनी थ्योरम इसे मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में डीनी थ्योरम के बारे में बताने वाला हूं तो वहां मैं इस ऑप्शंस को फिर से आप लोगों को बताऊंगा कि इतना ना करके अगर आप जो यहाँ पर्टिकुलर इंटरवल गिवन है और जिस जिस तरह के यहाँ फंक्शंस गिवन है उसका यूज करके हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय द यूजिंग ऑफ डीनी थ्योरम। तो इस तरह से यहाँ हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शंस करेक्ट हुए हैं। और ये यहाँ आप देख सकते हो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास एफ एक्स है ये क्या हो रहा है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है किस पे ये सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास इंटरवल हो उसके एंड पॉइंट पे लिमिट चेक करते हैं मतलब 0+ पे चेक करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स क्या हो जाना चाहिए एग्जिस्ट हो जाना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट हो रहा है सिमिलरली एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स पे अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और ये फाइनाइटली एग्जिस्ट हो रहा है तब हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 0+ करोगे तो ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो तो एग्जिस्ट कर जाएगा लेकिन ये जो हमारे पास 1 माइनस एक्स है इस पे ये क्या हो जाएगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब ये 1 माइनस पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये इस इंटरवल पे ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। और यही हमारा ऑप्शन 1 भी कह रहा है कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरह से फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शंस इसका करेक्ट होगा और जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो यहाँ इनकरेक्ट होंगे। तो इस तरह से हम लोग सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस के क्वेश्चंस को एमएन टेस्ट का यूज करके हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चंस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है उसे देख लीजिए। तो देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस है ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चंस है। क्या है let fnx be the sequence of the functions defined on closed interval 0 to 1 by fnx is equal to x to the power n log 1 plus under root x divided by 2 which of the following statement are true। जिसमें से फर्स्ट में बोला हुआ है कि इस इंटरवल में ये क्या होगा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। सेकेंड में क्या कह रहा है कि इसका कॉम्पैक्ट सेट में ये यूनिफॉर्म होगा बट इस इंटरवल में ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। थर्ड में क्या कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा सेमी क्लोज में ना कि ये क्लोज 0 1 में। फोर्थ में क्या कह रहा है कि एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका पॉइंट वाइज चेक करेंगे तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने के बाद
एफ एन एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज करना चाहिए। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 0 लेते हैं तो देख सकते हो x की जगह पे यहाँ अगर 0 रखते हैं तो ये एफ एन एक्स 0 हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू यहाँ 0 आएगा। सिमिलरली x का वैल्यू 1 रखने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब log 1 का वैल्यू 0, तो इसके वजह से ये 0 होगा। तो जब हमारे पास x का वैल्यू 0 होगा तो ये लिमिट ऑफ द फंक्शंस का वैल्यू क्या मिलेगा। इसी तरह से अगर x बिलोंग्स करेगा ओपन 0 to 1 में तो इसके वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल बात करें हम लोग तो ये जो लिमिट ऑफ द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स है वो क्या मिलेगा, कम्प्लीटली 0 मिलेगा। कब, जब हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 to 1 में लाई कर रहा हो तब। तो ये जो हमारे पास लिमिट ऑफ द फंक्शंस मिला है वो एक कॉन्टिन्यूअस भी है। तो आगे हम लोग यहाँ एमएन टेस्ट के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये जो हमारे पास लिमिट ऑफ द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। फर्स्ट ऑप्शन यही कह रहा है कि जो एफ एन एक्स है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा पॉइंट वाइज ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब एम एन टेस्ट का यूज करेंगे तो एम एन क्या कह रहता है कि सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। यहाँ हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे एफ एन एक्स माइनस ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। एफ एन एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर एन लॉग 1 प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 रखेंगे। तो ये हमारे पास जो फंक्शंस है इसे हम लोग जी एक्स लेट करेंगे। तो जी एक्स इज इक्वल टू आएगा एक्स टू द पावर एन log 1 प्लस रूट एक्स बाई 2। तो देख पा रहे हो कि x का वैल्यू जो है हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 to 1 में है और इस इंटरवल में इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी हमें क्या फंक्शंस देगा वो आप यहाँ से देख लो। यहाँ आएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यहाँ आएगा log 1 प्लस रूट एक्स बाई 2 और यहाँ हमारे पास प्लस क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 1 और log का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से यहाँ 2 कैंसल्स, मतलब ये रूट एक्स। तो इस इंटरवल में ये रूट एक्स पॉजिटिव, ये जो पूरा टर्म्स है ये पॉजिटिव, एक्स टू द पावर n भी पॉजिटिव और log x जो है वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू ही देगा इस इंटरवल में। अब इसकी बात करें तो ये भी हमारा ग्रेटर देन 0, मतलब ओवरऑल वैल्यू की बात करें जी डैश एक्स वो क्या दे रहा है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो जी एक्स है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शंस आ गया। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शंस हो गया तो ये अपना सुप्रीमम वैल्यू कहाँ रखेगा, तो ये अपने एंड पॉइंट के ऊपर रखेगा। तो एंड पॉइंट इसका क्या है, x इक्वल टू 1, मतलब जब हमारे पास x का वैल्यू 1 होगा तो जी एक्स जो है वो अपना मैक्सिमम को अटेंड करेगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो ये टर्म्स कहाँ टेंड करेगा, तो ये 0 के ऊपर टेंड करेगा। मतलब mn जो है वो कहाँ टेंड कर रहा है, 0 पे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे। मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जब हमारे पास mn 0 के ऊपर टेंड कर गया तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस fn x है वो क्या हो गया, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। तो इस तरह से आप फोर्थ ऑप्शंस को देख पा रहे होंगे कि fn x क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। तो इस तरह से फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या होगा, इनकरेक्ट। ऑल्सो सेकेंड विल बी द इनकरेक्ट। तो इस तरह से हम लोग एमएन टेस्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चंस में। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास यहाँ हम लोग जीएन को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम लोग डिफरेंट तरीके से वहां से चेक करते हैं कि उसका सुप्रीमम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। वो कोई प्रॉपर मेथड यहाँ फिक्स नहीं है सुप्रीमम फाइंड करने के लिए, तो वो आपको अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस ही सोचना पड़ेगा और उस चीज को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आप उस चीज को सोच पाओगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका आंसर्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है।
तो ये हमारे पास जून का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, मतलब नीचे जो दिया गया है उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एफ एन एक्स है वो क्या है, एक्स टू द पावर एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 में। सेकेंड में क्या कह रहा है कि जो हमारे पास एफ एन एक्स सिक्वेंस ऑफ द फंक्शन डिफाइन है वो इस तरह से डिफाइन है और एक्स का जो वैल्यू है ओपन इंटरवल 0 to 1 में लाइक कर रहा है। सिमिलरली थर्ड में क्या है कि एफ एन एक्स जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, कहाँ, जब एक्स बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल 0 to 1 में तब। सिमिलरली फोर्थ में इसी तरह से एक एफ एन एक्स सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस दिया गया है और बोला हुआ है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इस चीज को आप यहाँ आप अप्लाई करोगे और आप कमेंट में बताना कि कैसे हम लोग इसको सोच पाएंगे। यहाँ से आप लोगों को जो ये फंक्शंस मिलेगा, फर्स्ट वाला वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, सेकेंड में जो आपको फंक्शंस दिया गया है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, थर्ड वाला यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, फोर्थ वाला यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा बट यहाँ नॉट कन्वर्जेंट लिखा हुआ है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका जो आंसर सेकेंड आ रहा है वो करेक्ट क्यों आ रहा है और उससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और जो इसके तीन ऑप्शंस बच गए 1, 3 एंड 4 वो कौन सी कंडीशंस को यहाँ फेल कर रहा है। तो इस चीज को आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अदरवाइज अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चंस को करने में, तो आप जरूर कमेंट करके बताना ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस है उसके साथ साथ इसे भी करवा दूं। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक के अंदर या किसी क्वेश्चंस के किसी पर्टिकुलर कोई कंफ्यूजन्स हो तो आप ज़रूर हमें बताएं ताकि उस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपके जो डाउट हैं उससे क्लियर किया जाए। तो इतने क्वेश्चंस मैं इस क्लास में लेकर के आया हुआ था और जो कॉन्सेप्ट्स था, एग्जाम्पल्स थे, वो इस तरह से हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो जो बाकी के बचे हुए उसे मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और उन्हें भी मेरे क्लासेस को फॉलो करने ज़रूर बोलें ताकि इन सभी क्लासेस का बेनिफिट उन्हें भी हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।